उत्तराखंड में हो रही भारी बरसात ने मुसीबत खड़ी कर दी है। टिहरी जिले के तोली गांव में बादल फटने से आए मलबे के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बूढ़ा केदार क्षेत्र के बाल गंगा उफान पर है। अनेक नदियां रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। बारिश से हो रहे भूस्खलन के चलते राज्य की छोटी बड़ी 205 सड़कें बाधित है। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सोनप्रयाग में बाधित है, तो बद्रीनाथ हाईवे कंचनाला में बंद है। पिछले करीब 36 घंटे के दौरान गढ़वाल क्षेत्र में हुई आफत की बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। गंगोत्री धाम में मां गंगा विकराल रूप धारण किए हुए हैं, तो वहीं यमुनोत्री धाम में यमुना के प्रलय ने काफी नुकसान किया है। कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में हाउस स्पीकर रितु खंडूरी भूषण ने दोनों विधायकों को शपथ दिलाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि उनके लिए यह खुशी का पल है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जनता ने कांग्रेस का समर्थन किया है। वहीं बद्रीनाथ से उपचुनाव जीतकर आए कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने जनता का आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से स्वागत करने योग्य कांग्रेस का सदन में संख्या बल बढ़ा है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद है। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? अब केदारनाथ उपचुनाव सामने है। हम केदारनाथ के उपचुनाव को भारी अंतर के साथ जीतेंगे और मैं ये भी आपसे कह सकता हूं कि जिस तरह से पूरे देश के पीएसयू को अडानी जी को बेचने का काम किया जा रहा है, आज सनातन संस्कृति की उस धरती पे जिस पे भगवान शंकर का स्वयं केदारखंड भूमि है, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम हुआ, जहाँ के कंकण कंकण में शंकर भगवान बसते हैं, जहाँ 18 पुराण लिखे गए हैं, जहाँ श्रीमद् भागवत लिखी गई, जहाँ महाभारत लिखी गई, ऐसी धरती जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता हो और ऐसी भूमि से, ऐसे देवभूमि से आप भगवानों का क्लोन बना करके दूसरी जगह स्थापित करने का काम करें, ये सनातन संस्कृति में बड़ी चोट है। और मैं आज कह सकता हूँ कि जो सनातन संस्कृति के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इसका जवाब केदारनाथ से इनको मिलेगा। उत्तराखंड में फिलहाल भीषण बारिश देखने को मिल रही है। वहीं गोमुख से गंगोत्री धाम में भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी का रौद्र रूप साफ देखने को मिल रहा है। भागीरथी शिला गंगा मंदिर के मुख्य मार्ग पर पानी आने से यात्रियों और दुकानदारों में अफरा तफरी मची हुई है। साथ ही शिवानंद आश्रम गंगोत्री का रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया है। थत्यूड जौनपुर में भारी बरसात के चलते टिहरी जनपद के जौनपुर विकास खंड के मुख्यालय थत्यूड में 33 केवी विद्युत सब स्टेशन सड़क के ऊपर से लाए मलबे के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। मलबा सड़क पर आने के कारण थत्यूड देहरादून चंबा मसूरी मोटर मार्ग बंद है। इस दौरान मलबा दूसरी बार सब स्टेशन में पहुंचा है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एक बार फिर निरीक्षण के दौरान एसडीएम ऑफिस बाजपुर में हड़कंप मचा दिया। वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एसडीएम ऑफिस बाजपुर पहुंचे। उन्होंने वकीलों के चैम्बर का मुआयना किया। बाद में उन्होंने एसडीएम कोर्ट में बैठकर फाइलों की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के दौरान पुराने मामलों और फाइलों में अनियमितताएं मिलने पर एसडीएम बाजपुर राकेश चंद्र तिवारी की जमकर लताड़ लगाई। निरीक्षण के दौरान आई भारी कमियों पर एसडीएम ने अनुपालन आख्या 1 महीने के अंदर पेश करने के आदेश दिए। सेक्शंस हैं एसडीएम कोर्ट के या तहसीलदार कोर्ट के या एडीएम डीएम कोर्ट के, यहाँ पे पब्लिक का सीधे तौर पे वास्ता होता है, उनके बहुत से काम होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सारे ऑफिस पे इंस्पेक्शन लगातार होते रहने चाहिए। इसी क्रम में आज बाजपुर जो जिलाधिकारी उनके कोर्ट का आज इंस्पेक्शन किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि जो भी आता है कोर्ट में फरियादी, तो वो चाहेगा जल्दी निस्तारण हो, तो ऐसा कुछ पत्रावली में ना दिखे जिससे लगता है कि हम लेट बढ़ा रहे हैं, समय पर नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो काम है वो एकदम पारदर्शी दिखना चाहिए और होना भी चाहिए। इसमें मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने शनिवार को मोदी के तीसरे कार्यकाल के प्रथम बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से मुखातिब होते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा कि बजट ग्रामीण
विकास, शिक्षा, डिजिटल सेक्टर के अनुरूप है। आज भारत आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर काम हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुष्यंत गौतम ने किसान और मजदूरों की बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। रोजगार की बात पर उन्होंने कहा कि हमने युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवाया है और साथ ही स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाए हैं। 900 से ज्यादा मीटिंगें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो 30 मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनका 11वां बजट है। इस बजट के द्वारा तो उनकी थीम है यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत 2047 का तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था में खड़े हुए भारत के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के किस प्रकार उनके घर में उजाला किया जाए। आपने देखा होगा पिछले बजट में हमने 18,000 गांव लिए थे जिनमें लाइट नहीं थी, लाइट पहुंचाने का काम किया। जिन घरों में नल नहीं थे, नल में जल पहुंचाने का काम किया। जिनमें शौचालय नहीं थे, शौचालय देने का काम किया। जिनको घर नहीं थे, 4 करोड़ लोगों को घर दिया। और हमने 3 करोड़ लोगों को और घर देने वाले हैं। जहाँ पानी नहीं पहुंचा था वो पानी पहुंचाने वाले हैं। पर्यावरण की दृष्टि से इस प्रकार से संतुलित किया जाए उसके लिए बजट रखा गया है। और राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में बीजेपी ने शहर के व्यापारियों और प्रबुद्ध जनों के साथ बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया। इस परिचर्चा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित बीजेपी के कई नेता और विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में बजट को लेकर अपने अपने विचार रखे गए। जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बजट को समावेशी और विकास परक बजट बताया, तो वहीं पर प्रबुद्ध जनों की ओर से बजट को लेकर कुछ सुझाव भी दिए गए। इस पर चर्चा को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस तरह की परिचर्चा पूरे राज्य में 3 जगह आयोजित की जा रही है और वहां से जो भी फीडबैक मिलेगा उसके अनुसार आगे का काम किया जाएगा। इन्हें अपने पिछले जाए 10 वर्ष का विषय हो और आपसे शुरुआती विषय हो, हर चीज की चर्चा जनता से करना। बजट पूर्व चर्चा, बजट के बाद की चर्चा और भविष्य के लिए उसमें और क्या हम जोड़ सकते हैं, उस पर जब जन सामान्य की से विषय निकल कर आते हैं तो उसका एक सकारात्मक आधार रहता है और वही देश के विकास में एक सहायक सिद्ध होता है। मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड की दृष्टि से इस बजट में हमने 3 कार्यक्रम आज इस दिशा के रखे हैं। आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी जो हमारे, उनका एक उद्बोधन सबको यहाँ पर प्राप्त हुआ। इसी पर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी का हमने हल्द्वानी में, रुद्रपुर में कार्यक्रम रखे हुए हैं। मोदी ऋषिकेश जल निगम ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई है। परिजनों ने जल निगम के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक उत्तम रमोला ने बताया कि मृतक 28 वर्षीय विपिन कुमार खारा स्रोत मुनिकीरेती का रहने वाला था के रूप में हुई है। मामले में जल निगम के अधिशासी अभियंता S.K. वर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से अपनी जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ये रात में रहता है तो सुबह के टाइम 10 बजे ऑफिस लगता है। 10 बजे हमारे लोग कर्मचारी वहाँ पर आए और एक कर्मचारी ने हमारे जाके देखा कि ये अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, परंतु ये नहीं पता था कि हमें वो मृत हो गया है या अभी तुरंत हॉस्पिटल में भी और थाने में भी खबर की गई और उसके बाद जो भी कार्रवाई है वो चली गई थाने के